Okay, let's see this question. A block of mass m attached to a massless spring is performing oscillatory motion of amplitude a. Amplitude is given as a on a frictionless horizontal plane. And this means situation is like this. This is the situation. If half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium position. Suppose this is the equilibrium position. The block is going to the extreme. These are the extremes, suppose. So when the block is at its mean position, half of the mass is removed. Initially the mass of the block was given as small m. If half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system, that means after this the amplitude will be changed and mass will also be reduced. Now the mass is m by 2. This is the situation. Initially this amplitude was given as a. Now the amplitude will be, this distance will be now suppose a dash. So we have to calculate this a dash. Okay, this mass is now reduced. So पहले जब ब्लॉक एक्सट्रीम पे था, ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ब्लॉक की वो कितनी रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर. ठीक है, इधर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो रहेगी और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो ये पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे टोटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, सो दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे केवल उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस पॉइंट पे क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो. जीरो क्यों, क्योंकि एक्स जीरो. ठीक है, सो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई. ठीक है, दिस वन. अब जब मैंने इधर मास रिमूव कर दिया तो m बाई 2 हो गया मास. तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसका हाफ. अगर मैंने मास को क्या कर दिया हाफ, m बाई 2, तो मेन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी हाफ हो जाएगी. ठीक है, यानी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, हाफ के एक्स स्क्वायर. यानी अगर हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, हाफ के ए स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये अपनी जब मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए डैश स्क्वायर रहेगी और इधर उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ के ए डैश स्क्वायर. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द रिमेनिंग सिस्टम. ए डैश हमें कैलकुलेट करना है. सो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया. ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बाय रूट 2 इज इक्वल टू ए डैश. ठीक है, रिमेनिंग सिस्टम बिकम एफ इंटू ए. तो ए का जो कोफिशियंट है कितना है, 1 बाय रूट 2 इंटू ए. सो वैल्यू ऑफ एफ, तो वैल्यू ऑफ एफ क्या आ जाएगी, 1 बाय रूट 2. सो दिस विल बी द राइट आंसर. कंसेप्ट क्या यूज करा हमने इसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर दिया.